नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के अब 8 दिन का वक्त है, यानी कि एक हफ्ता मोटा मोटी, और इसी में जो है ये तय होना है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। दरअसल बीजेपी अपने गढ़ को न सिर्फ बचाने के लिए काम कर रही है, बल्कि पिछले मार्जिन से ज्यादा अंतर से चुनाव जीत पाए, इसको लेकर के तैयारी कर रही है। हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि कैसे बीजेपी ने इस अभियान को पूरा करने के लिए करीब 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता, नेता और अधिक जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको लगा रखा है। दूसरी तरफ आरजेडी भी जो है वो कमर कस रही थी, और हमने पहले ही कहा था कि जो भी तस्वीर दिखना शुरू होगी बांकीपुर में, वो तस्वीर आएगी निकल के 20 तारीख से, क्योंकि उसके पहले तक तमाम दल अपने अपने हिसाब से तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन 20 तारीख के बाद से हमने कहा था कि माहौल कितना बना है, किसके पक्ष में बना है और किन मुद्दों पे बन रहा है, इसी का जो आंकलन है वो 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में होगा, जब प्रचार की रफ्तार बढ़ेगी। बिहार का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। तेजस्वी यादव इस सत्र में नजर नहीं आए। सत्ता पक्ष नेता विपक्ष को ढूंढ रहा है कि जब जब जनहित के मुद्दे उठाने होते हैं, तेजस्वी यादव खुद कहीं गायब रहते हैं। ये बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इकलौते नेता हैं जिन्होंने लगभग अकेले इसके तमाम वार्डों के अंदर एक तरीके से वो घूम चुके हैं, लोगों के बीच जा चुके हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है और आज की जो प्रचार हुआ है, ऐसे में जब पटना में छिटपुट बारिश हो रही है, उस बीच में रफ्तार किसके प्रचार की जो है वो तेज हुई है और कौन जीतते हुए नजर आ रहा है, इसी पे बात करेंगे। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में और वो बताएंगे तफ्तीश से कि आखिर क्या क्या चीज़ें वो देख कर के आए हैं और अब माहौल जो है वो क्या बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि अभी भी जो रेस है उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है, मतलब उसके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो नंबर 2 और 3 की लड़ाई जो है आरजेडी और जनस्वराज के प्रशांत किशोर के बीच में है। हो क्या रहा है देवांशु, आज का जो प्रचार है उसके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, आज जो हमने देखा कि आरजेडी पूरी उतर गई है। फुल फ्लेज आरजेडी का प्रचार जो है आज से शुरू हुआ है। 20 जुलाई शाम में हम ये वीडियो शूट करें और ऐसा लगा कि 20 जुलाई को जो है फुल फ्लेज आरजेडी जो है वो प्रचार में उतर गई है। लेकिन आरजेडी के पास शक्ति अब बची ही कितनी है। दिक्कत ये है ना, ऊपर से बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और हर जगह इस तरीके से मतलब कि चुनाव लड़ रही है ना रोहित, एक उपचुनाव की तरह लड़ा ही नहीं जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि ये एक आखिरी बैटल है। अगर इस चुनाव में हम हार गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बीजेपी ऐसे चुनाव लड़ रही है, आप समझिए। मतलब ये मैं सबसे शब्दों के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आप बांकीपुर के नहीं है, बाहर है, तो आप समझिए कि कैसे चुनाव लड़ रही है। मतलब कि हर नुक्कड़ हर चौराहे पर बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 आदमी दिखे, 5, 10, 20 छा गई है बीजेपी। मैं तो इतना कहूँगा रोहित कि अगर झंडे अगर वोट करते हैं चुनाव में, झंडे जो पार्टी के जो झंडे होते हैं जिसमें कमल के छाप होते हैं, जिसमें आरजेडी के छाप होते हैं अपने अपने पार्टी के हिसाब से, अगर झंडे चुनाव में वोट देते हैं तो बीजेपी तो समझिए बांकीपुर जीत गई। पूरे बांकीपुर में जो सबसे ज़्यादा झंडा किसी पार्टी का दिख रहा है तो वो है बीजेपी पर। मकानों के ऊपर, दुकानें के ऊपर, चाहे कोई दुकान है तो छोटा सा स्टिकर के शक्ल में सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो वो है बीजेपी का झंडा। उसके बाद किसी का झंडा दिख रहा है तो वो है प्रशांत किशोर का झंडा, और उसके बाद किसी का दिख रहा है तो है आरजेडी का झंडा। और बांकीपुर में कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी गाड़ियां भी जो हैं वो चलती हुई जो है वो दिख रही है। वोट इनको कीजिए, वो कीजिए, ये छाप वो छाप। लेकिन झंडे के मामले में बीजेपी आगे है रोहित, आरजेडी वहाँ पे भी पीछे है। सोचिए, मतलब कि सब कुछ लगा दिया गया है। मतलब कि क्या हम कह रहे हैं ना कि मिस कॉल से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त बांकीपुर में लगा रखी है। आप बांकीपुर में चले जाएगा, मंत्री की गाड़ी जो है वो घूमते हुए नजर आ जाएगी। मतलब कि इतना प्रचार हो रहा है। आरजेडी ने भी आज से प्रचार जो है वो शुरू कर दिया है। पार्टी ऑफिस तो उनका खुल ही गया था चुनाव वाला। आज आरजेडी की सारी टीम, पूरा दफ्तर जो है मंगनी लाल मंडल को छोड़ के, उनकी उम्र भी हो गई, उस तरह की उम्र भी नहीं है कि वो
चल के जो है वो प्रचार कर सके, भले हो सके चुनावी जनसभा संबोधित कर ले मंगनी मंडल, लेकिन वो उस तरह की उनकी उम्र नहीं है कि वो 2 घंटा पैदल चल सकते हैं, 3 घंटा पैदल चल सकते हैं। और चूँकि पटना का ऐसा मौसम है, बारिश हो रही है, रुक जा रही, तो एक हुमस वाला मौसम भी है, तो ऐसे में मंगनी लाल मंडल नहीं थे, तो ठीक है, उम्र है। लेकिन पूरी आरजेडी में कहूँगा, पूरा दफ्तर उठ के चला गया, जिसको कॉल जा सकता था, जो आए सो आए। सब्जी बाग इलाके में, सब्जी बाग के इलाके में घूम जाइएगा तो बीजेपी का झंडा नहीं दिखता, एक आध जगह दिखता है, लेकिन आरजेडी वहाँ भी पिछड़ रही है झंडे के मामले में। तो हमने लगातार ये वीडियोस बना रहे थे हैं कि सब्जी बाग के मुसलमान क्या करेंगे, उनकी दस्तक तो हुई है प्रशांत किशोर की, और लोग उनके बारे में बात तो कर रहे हैं। और देखिए, मुसलमानों का एक है कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ जो है वो मुस्लिम हो लेते हैं, या मुस्लिम उनको वोट करते हैं। तो अगर उनको लग गया ना प्रशांत किशोर चुनाव जीत सकते हैं, तो तुरंत वो शिफ्ट कर सकते हैं प्रशांत, हो जाएगा, हाँ, प्रशांत किशोर की तरफ से। तो ये होगा कैसे, ये आखिरी मोमेंट में पता चलता है फिलहाल। लेकिन आप बांकीपुर में कहीं भी इग्नोर कर लीजिए प्रशांत किशोर को, आप सब्जी बाग वाले इलाके में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये हम कह भी रहे थे, और शायद ये फीडबैक आरजेडी को मिला होगा, सब लोग पहुंच गए। मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ के रणविजय साहू पहुंच गए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन पहुंच गए, कारी सोहेब पहुंच गए, शक्ति यादव पहुंचे, 2-3 दिन थोड़े दूर थे, जैसे यहाँ शक्ति यादव पहुंच गए। इसके अलावा भी पूर्व विधायक पहुंचे, महिला की विंग की जितने भी लोग हैं सब पहुंच गए, यूथ आरजेडी के जितने भी लोग हैं सब पहुंच गए। और कहाँ घूम रहे, रोड पे तो घूम रहे, अंदर अंदर गलियों में, हर कोने, सब्जी बाग के हर कोने में जो है आरजेडी वाले जो है वो जा रहे। एक चीज़ और है, जब हम बात बीजेपी की साइड करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि लोजपा भी साथ में है, हम ये नहीं कहते कि रालोसपा भी साथ में है, तमाम जो घटक दल है वो भी साथ में है, चुनाव लड़ रही है। सब लोजपा अपने हिसाब से कर रही है कैंपेनिंग, और जो भी घटक दल हैं एनडीए के। लेकिन आरजेडी के साइड ये दिक्कत आ रहा है रोहित, कि कांग्रेस नहीं है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश राठौर बगल में हमको बैठे देखे थे कुर्सी पर, प्रचार की से दूरी बना ली है क्या? अब देखिए, अब हम क्या कहें, हमको नहीं दिखेगा तो हम यही कहेंगे ना। मतलब कांग्रेस जिस ये चुनाव आरजेडी लड़ रही है, उस साइड एनडीए लड़ रही है, एनडीए के तमाम घटक दल लड़ रहे हैं, और एनडीए के तमाम घटक दल के ऑफिस में मीटिंग हो रही है। तो मतलब तब तो बहुत बड़ी बात करें ना, मतलब कि तेजस्वी को धोखा तो मतलब कांग्रेस और उनके सहयोगी दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये हो गया। एआईएम समर्थन करती है खुले तौर पर तेजस्वी का, खुद कांग्रेस जो है गठबंधन के अंदर में, लेफ्ट की तीनों पार्टियां गठबंधन में, और दिख कोई नहीं रहा। लेफ्ट पार्टी के लोग जो है वो झंडा वो दिख रहा है, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस थोड़ा साइलेंट है। अब दिखाने के लिए कहीं कोई नेता चले गए होंगे, होता नहीं है, हम तो एकजुट हैं। देखिए, हमारे नेता गए थे, कभी बाइट भी देना होता है ना, फोटो दिखाना पड़ता है, लेकिन हाँ, लेकिन जमीन पे ना रोहित, दूरियां आरजेडी और कांग्रेस की हैं, ये दिख रही हैं। और दिक्कत यहाँ से भी जो है आ रहा है, और दूसरा दिक्कत आ रहा है कि पैसे की किल्लत भी जो है आरजेडी को हो रही है, ये हमको लग रहा है, एवं साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि अब बीजेपी के पास सब कुछ है, मतलब आप कह सकते हैं कि उनके पास लोग भी ज़्यादा हैं, उनके पास पैसा भी ज़्यादा, सब चीज़ ज़्यादा है। और आरजेडी ने कहीं ना कहीं आज जो है वो प्रचार किया है रोहित। अब होना क्या है, देखिए 20 तारीख शाम को ये हम वीडियो बना रहे हैं, तेजस्वी को लेकर जो कल सूचना थी वो भी आज भी हमारे पास यही सूचना है। कई जगहों पर खबरें कल परसों चला कि वो 21 तारीख को आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे, आने की संभावना है 24 तारीख को उनकी, श्योर वो भी नहीं है। इंडिया लैंडिंग है, मतलब कि दिल्ली में एयरपोर्ट पे है। उसके बाद पटना कब आते हैं इसको लेकर किसी को पता नहीं। जब हम कह रहे हैं किसी को पता नहीं है, तो कोई आरजेडी का बड़ा नेता अगर कोई किसी से कहेगा तो समझिए कि वो एक आकलन होगा। मतलब कि हमने तेजस्वी के सबसे करीबी लोगों को फ़ोन घुमा दिया है, पूछ दिया है, अभी सिर्फ तेजस्वी यादव को पता है। उसमें भी इनपुट यहाँ तक आ रहा है रोहित, हो सकता है कि तेजस्वी यादव प्रचार ही ना करें, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है। देखिए, कल हमने वीडियो बनाया था, पूरी जिम्मेदारी के साथ बनाया था, और ये हमने कहा था कि 3 दिन प्रचार करेंगे। हम आज उस बात से भी पीछे नहीं हट रहे। देखिए, पार्टी ने तैयारी की है, पार्टी को नहीं लगा कि तेजस्वी के नहीं आने से तो डैमेज तो हो रहा है, ये सबको महसूस हो रहा है। अगर आप बांकीपुर के वोटर हैं तो आपको भी महसूस हो रहा होगा। हम कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई अलग से महसूस हो रहा है, हम कहीं जा रहे हैं तो वातावरण में अलग वातावरण में महसूस हो रहा है। बांकीपुर के सियासी फिजाओं में ये है कि तेजस्वी के नहीं होने से नुकसान हो रहा है आरजेडी को, ठीक है। अब तो आरजेडी वालों ने ये प्लान बना लिया। पहले हर पार्टी का ये होता है, पहले संगठन तैयारी करती है अपने नेता को लेकर, फिर जो है जाती है कि ये देखिए हमने ये प्लान किया है।
फिर अप्रूवल हो गया नेता का, फिर उसी के हिसाब से चलता है हर तरीका। तो 3 दिवस का जो है वो मतलब कि एकदम कह सकते हैं ना, एकदम घातक प्लान, सुबह से लेकर रात तक वाला प्लान जो है वो तेजस्वी के लिए आरजेडी संगठन ने बना लिया। कौन कौन बनाया? अख्तरुल इस्लाम शाहीन कह सकते हैं, रणविजय साहू, यही सब टीम में है। इन लोगों ने मीटिंग पे मीटिंग करके आरजेडी में ये बनाया था, ऐसे करेंगे, ठीक है लेट आ रहे हैं लेकिन इतना काम 3 दिन में करवा देंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि सबकी भरपाई जो है वो हो जाएगी। लेकिन ये तो पार्टी ने तैयार किया है, अब तेजस्वी आएंगे तब ना, 24 को आना है। अब हो सकता है कि पटना न आए तो क्या कीजिएगा, सब धरा का धरा कर रह जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करेंगे अब नहीं आ रहे हैं, ये मतलब कि आरजेडी के लोग ही आपस में ये चर्चा करने लगे हैं, अगर नहीं आए तो ठीक है। अब तेजस्वी के आने और जाने की सूचना बहुत जो है ना, बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत गुप्त या बहुत सीक्रेट होती है। आने और जाने की सूचना कई बार होती भी है तो वो सही नहीं होती है, ये हमने शुरू से ही देखा है, इसके लिए हम इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर हमें नहीं पता है एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, ना अब्दुल बारी सेठकी को पता होगा, ना मंगनी लाल मंडल को पता होगा, और किसका नाम लेना, रणविजय साहू को पता होगा। वो एक आकलन होगा, ठीक है, किसी को पता नहीं होता एग्जैक्ट। और यही है आज की तारीख के हिसाब से अगर हम देखें कौन आगे है, तो फिर वही बात है कि अब तो लड़ाई यहाँ 2-3 की ही हो रही है रोहित, कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं। अब प्रशांत किशोर कितना वोट लाएंगे ये काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। तेजस्वी यादव आते हैं, 3 दिन प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मुसलमानों का भी वोट शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि एक नाराज़गी हार्डकोर वोटर्स में हो जाती है कि भले तेजस्वी यादव आपके मोहल्ले में ना आते हों प्रचार करने के लिए, लेकिन अगर ये मैसेज पहुंचेगा ना, वो दूसरे मोहल्ले में भी नहीं पहुंचे हैं तो आप ज़्यादा गुस्से होइएगा। ठीक है, हमारे मोहल्ले में नहीं आए तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रचार तो कर रहा है ना, तो ये भी हो जाता है। तो हमें लगता है आज के हिसाब से अगर तेजस्वी यादव 3 दिन का वो जो आरजेडी ने प्लान किया है उनके लिए, 26 तारीख को रोड शो तक प्लान किया था, लंबा वाला बड़ा वाला रोड शो, अगर वो कर देते हैं तो चीज़ें काफ़ी परिस्थितियाँ बदल सकती है। लेकिन हाँ, बांकीपुर में नितिन नवीन जब ये कुर्सी छोड़ रहे होंगे तो उनको भी नहीं पता होगा कि जब चुनाव हो रहे होंगे तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। उत्पन्न कराने में काफ़ी हद तक प्रशांत किशोर का हाथ है, लेकिन आखिरी जो 24-48 घंटा होगा बांकीपुर के लिए वो बहुत ही क्रुशियल हो जाएगा। देखिए, हमेशा से बांकीपुर 1 साइडेड गेम रहा है, इस बार भी है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हमने कहा था ना, शुरू में भी कहा था कि अगर प्रशांत किशोर उतरते हैं तो सस्पेंस और थ्रिल तो बढ़ेगा। हुआ ही वही, सस्पेंस थ्रिल पूरा आ रहा है, लग रहा है कुछ अंदर, कुछ लोग तो कह रहे अंडर करेंट है, लोगों में उबाल है। अब कहने वाले हैं, अब उसको हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जीत तो तय ही है, नतीजे सबको पता है, जो वोटर्स हैं उनको भी पता है। लेकिन हाँ, यहाँ तेजस्वी यादव के लिए भी किसी ने सोचा नहीं होगा, सबको यही बात कह रहा था कि अच्छा ठीक है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, अगर बीजेपी हारी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तो सही है, लेकिन ये भी तो सही है कि प्रशांत किशोर अगर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, आरजेडी अगर तीसरे नंबर पर आ जाती है, तब क्या होगा। आरजेडी अगर तीसरे नंबर पे आ जाती है तो रही सखी साख जो खोई है 2000 इलेक्शन में, वो भी खत्म हो जाएगा ना तेजस्वी यादव का। और जो है सियासी रूप से जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से तेजस्वी को एक बड़ा झटका लगेगा ना रोहित, इससे आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब तेजस्वी यादव पे निर्भर है क्या करते हैं। सूचनाएं दोनों तरफ से तैरती हुई आ रही हैं। एक सूचना ये कहती है कि 3 दिन करेंगे प्रचार, और एक सूचना ये भी कह रही है कि हो सकता है कि चुनाव में प्रचार में ना आए। तो हर दिन के हिसाब से रोहित हम वीडियो बना रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बांकीपुर अब एक उपचुनाव भर नहीं रह गया है। बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण है ये सीट, आरजेडी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है सीट, और प्रशांत किशोर को तो सियासी रूप से जीने और मरने का सवाल हो गया है। तो यही पूरी कहानी है जो आज ग्राउंड पर नजर आई है बांकीपुर को लेकर के। बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक तरफा इस पूरे चुनाव में आगे बढ़ते हुए लीड लेती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने बहुत शानदार तरीके से जो है अपने वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की है, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव अगर मतलब प्रचार के लिए अंतिम 3 दिन उतरते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। नहीं तो ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव का जो सबसे हार्डकोर वोटर है एम और वाई, वो भी बांकीपुर में उनका साथ छोड़ दे। और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के लिए ये बिहार विधानसभा चुनाव
25 हारने जितना बड़ा ही सेटबैक जो है वो उनकी पार्टी के लिए होने जा रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।